गुड मॉर्निंग। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको सबसे पहले आज मैं बता दूं कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास है और लेक्चर हो चुका है और लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेट का सलूशन हम कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे बच्चे दिए होंगे। अगर जो बच्चे नहीं दिए हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। 1 रुपये में आपको परचेज करना है और सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको क्लास मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसको मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का चीज़ें दिखाई देगा। जहाँ पे लाइव क्लासेस है इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको लाइव क्लास का सारा लेक्चर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट पर आपको ऑनलाइन टेस्ट और स्टडी मटेरियल दिखेगा। तो ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारे टेस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो आज मैं जो टेस्ट कराने वाला हूँ उसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर ये वाला तीसरा नंबर टेस्ट है और ज्योमेट्रिकल फिगर ए है, इसको मैं कराऊंगा। तो इसमें देखिए व्यू स्टेटस और प्रीव्यू है। व्यू स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है और किस बच्चों का कितना रैंक है। इस टेस्ट को देने वाले टोटल बच्चों की संख्या 36 है। और यहाँ पे नाम अगर मैं बता दूं कि किसका कितना मार्क्स है तो इसमें जो नंबर 1 पे है उनका नाम है देवांशु कुमार, जिनका 50 में से 41 मार्क्स लाई है। ये 50 में से टोटल जो क्वेश्चन है 50 और 50 मार्क्स का है। तो 50 में से देवांशु कुमार ने 41 नंबर आया और ये टॉपर हैं। देखिए यहाँ पर रैंक 1 दिखा रहा है और ग्रेड ए है इनका। तो इनके लिए कंग्रेचुलेसन, बधाई हो कि आपने टॉप किया है। इस बार नया एक लड़का का टॉपर के रूप में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्डू कुमार। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाएंगे गुड्डू कुमार जी और दूसरे नंबर पे ये गुड्डू कुमार है। गुड्डू कुमार का जो नंबर है 9 है, ठीक है। इनका नंबर 9 दिया हुआ है लेकिन पता नहीं सेकंड टॉपर कैसे हो गए। 9 नंबर है और इनका ग्रेड ई है और सेकंड टॉपर है। ये बाय मिस्टेक हो सकता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी जिनका 35 नंबर है और इनका जो रैंक है 2 है। मतलब ये शुरू में लगा दिए होंगे, टेस्ट दे दिए होंगे, इसलिए इनका रैंक दिखा रहा था। लेकिन जो सेकंड टॉपर है इसका नीतीश कुमार है, ठीक है ना। नीतीश कुमार का ग्रेड भी ये है। इनके लिए कांग्रेचुलेसन नीतीश कुमार जी को कि इन्होंने अच्छा नंबर किया है। तो इसमें ऑल इंडिया के बच्चे बैठ रहे हैं इस टेस्ट को देने के लिए। तो सभी लोग इस टेस्ट को दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो नहीं दिए होंगे आप टेस्ट आप दे लीजिएगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में टेस्ट देना होता है। और ITA के एग्जाम के लिए रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इसरो, DRDO सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टेस्ट का क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। देखिए पहला जो टेस्ट है ये तीसरा टेस्ट है। 2 टेस्ट का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तीसरा करा रहे हैं। और तीसरा में जो चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर है और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा द्विविमीय 2D आकृति नहीं है। बोला कि इसमें से कौन सा है जो जिसका आकृति और 2D नहीं है, ठीक है ना। प्लेन है। प्लेन क्या होता है, सॉरी 2D होता है। प्लेन क्या होता है, 2D होता है। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसको हम लोग 2D बोलते हैं, ठीक है ना। 2D प्लेन में ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई या मोटाई नहीं होता है, ठीक है ना। मोटाई ऊंचाई नहीं होता है, मोटाई कहिए या ऊंचाई बोलिए, ये नहीं होता है। उसको हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं। जैसे कॉपी का एक पन्ना है, ये कॉपी है ना, इसका एक पन्ना है। तो इसमें क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। ये लंबाई है, इधर से लंबाई है ये और इधर से चौड़ाई है। लेकिन क्या इसमें मोटाई है, मोटाई बिल्कुल निगेटिव होता है, बहुत छोटा सा जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्या हाइट है, इसमें ऊंचाई है, नहीं है। तो इस तरह के जो फिगर होते हैं ना, प्लेन होते हैं, उनको हम 2D फिगर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो 2D नहीं है। इसमें कौन सा है जो 2D नहीं है। तो क्या वर्ग होता है ना 2D, वर्ग का ये ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये 2D होता है। पंचभुज, पंचभुज भी 2D होता है, ठीक है ना। पंचभुज भी अगर हम बनाते हैं तो 2D होता है, ठीक है। तो पंचभुज भी 2D है। आयत, आयत भी 2D होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। गोला, स्फीयर मतलब गोला। गेंद समझते हैं ना, गेंद, फुटबॉल का जो गेंद होता है या क्रिकेट का जो बॉल होता है वो स्फीयर होता है। वो क्या होता है, 2D है, नहीं, उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब है। तो 2D नहीं है, मतलब ये वाला सही है, D नंबर सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यून कोण का मान क्या होता है। क्लास अगर आप लेक्चर किए होंगे तो इस सारे आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर सबको पता होगा। न्यून कोण का मान क्या होता है, 90 के बराबर, 90 से बड़ा, 90 से छोटा, कोई नहीं। कौन सा होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
ठीक है ना, कौन सा होगा, सी नंबर। 90 से क्या होता है, छोटा। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जिसकी सभी जिसका एक कोण क्या होता है, 90 से छोटा होता है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जिस ट्रायंगल का एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है, सी वाला। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है जिस त्रिभुज का एंगल हो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा न्यून कोण नहीं हो सकता है। बोला कि निम्न में से कौन सा न्यून कोण नहीं हो सकता है, तो क्या बोले हम, न्यून कोण किसको बोलते हैं, इक्विट एंगल। इक्विट एंगल किसको बोलते हैं, जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको इक्विट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें से देखिए 0 डिग्री से बड़ा कौन सा है, इसमें 0 डिग्री से बड़ा सब है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा कौन सा है, तो 90 डिग्री से छोटा ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है, मतलब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डी नंबर सही है, ठीक है, डी नंबर सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कोण अधिक कोण है। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण एब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं हम, एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण बोलते हैं। तो इसमें से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा कौन है, ये खुद 90 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। 85, ये 90 डिग्री से छोटा है, और ये 180 नहीं, 180 से कम, तो ये भी नहीं होगा। मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा में कौन सा आ रहा है, 150 आ रहा है, तो ये बी वाला सही है, ठीक है। सभी लोग आंसर सही दे रहा है, कमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, नाइस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। इस सारे एक और सेट है और 50 का सेट है, और दोनों सेट लगा लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण किसको बोलते हैं भाई, कौन बताएगा, पूर्ण कोण। तो आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री का जो कोण होता है ना, 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। 360 डिग्री का एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। और जितना भी 2D फिगर होता है ना, एक सर्कल के अंदर में ही बनाया जाता है। मतलब जो भी कोण देखेंगे आप 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा ही दिखता होगा, ठीक है। तो आपको 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं, परफेक्ट एंगल बोलते हैं। तो देखिए 360 डिग्री वाला ए सही है, ठीक है। अब आइए छठा नंबर पे, उस कोण को क्या कहते हैं जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। उस कोण को क्या कहते हैं जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कौन सा कोण होता है। तो देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण बोलते हैं, ठीक है। सी सही होगा। लेक्चर जो देखा होगा उसको डाउट नहीं होगा, वो क्लियर लगा रहा होगा आंसर, ठीक है ना। जो आंसर नहीं देखा, लेक्चर नहीं देखा उसको दिक्कत है। वृत्त क्या है, व्हाट इज ए सर्कल, सर्कल क्या है, 2D है, 3D है, 4D है, इनमें से कोई नहीं। वृत्त को क्या बोलते हैं, कौन सा फिगर होता है, 2D होता है, 3D या 4D, क्या होता है बताइए। तो अगर हम वृत्त को देखें इस तरह से, तो इसमें मोटाई ऊंचाई है नहीं है, वृत्त में मोटाई ऊंचाई नहीं होता है, तो मतलब ये 2D है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आठवां, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे कहते हैं, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे कहते हैं सरल कोण, रिजु कोण, स्ट्रेट कोण, इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी वाला नाम है ना, सबका मीनिंग स्ट्रेट एंगल नहीं होता है। एक जो सरल रेखा होता है ना, वो अपने एक्सिस पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है, 180 डिग्री का, ठीक है ना। और इसी को नीचे से पूरा घुमा दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा,
तो ये 360 डिग्री हो जाता है। 180 इधर भी बनता है, दोनों जोड़िएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब त्रिभुज का जो आधा भाग होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, और उसके जो नीचे बेस लाइन होता है ना वो सीधा होता है। तो सरल रेखा का मान कहिए कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो भाग बनता है ना त्रिभुज, ये क्या बोलते हैं, सर्कल का हाफ जो सर्कल होता है उसके नीचे वाला बेस लाइन होता है ना वो स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री एंगल बोलते हैं। और हमेशा स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप बताइए हिंदी में सरल कोण इसी को बोलते हैं, रिज्यू कोण इसी को बोलते हैं, स्ट्रेट कोण इसी को बोलते हैं। मतलब ये सब सही है, इसमें से ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले के तो एक ही मीनिंग है, स्ट्रेट कोण, ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में से रिज्यू कोण को पहचाने। रिज्यू कोण को पहचानते, रिज्यू कोण कितने का होता है, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं 180 डिग्री का होता है ना। ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो देखिए इसमें ये वाला 180 नहीं है, ये वाला 180 है बी, तो 9 का बी सही है। सही है, 9 का भी सही हो गया। ये सब तो अलग अलग एंगल है। अब 10वां देखिए, बृहद कोण को पहचाने, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण किसको बोलेंगे, 180 से डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे, बृहद एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा 180 से बड़ा है, पहला है, नहीं है, गलत है। 90 डिग्री का है, दूसरा 170 डिग्री का है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े हम आगे, तो यहाँ पे देखिए तीसरा 280 है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, सी सही है। 10 का सी। अब 11 कोण 11 देखते हैं। 11 नंबर, उस कोण की पहचान करें जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से अधिक बोल रहा है और 180 डिग्री से कम हो, उस कोण का पहचान करें, ठीक है, उस कोण का पहचान करें। 11 का बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 का बताइए। अब यहाँ पर देखिए 11 में जो पहला है, ये देखिए ये 180 से ज़्यादा है, नहीं है, कम, ये 90 हो गया, ये 90 होता है पूरा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये खुद 0 से 90 के बीच में है, ये भी नहीं होगा, ये तो सीधा 90 डिग्री है, ये 0 है, 0 से ये 90 के बीच में है, ये भी क्या है, ये 90 से कम है। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ आते हैं सी नंबर पे, तो इसको देखिएगा, तो यहाँ पे ये सीधा जो लाइन होता है, ये जो सीधा लाइन होता है कितने का होता है, ये पूरा सीधा लाइन 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, 180 से कम है, थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये 170 160 के आसपास का है, ठीक है। लेकिन इसको देखिएगा तो ये पूरा कितना का होता है, 180 का होता है, ठीक है, लेकिन इससे भी आगे ही बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इससे किया हुआ है, मतलब 180 से भी ज़्यादा है। तो यही वाला कौन होगा, सी वाला सही होगा। सॉरी, अच्छा इसमें कोई मिस्टेक कर दिए क्या हम, कौन, क्वेश्चन नंबर 11, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम चाहिए, ओ हम 360 समझ लिए थे, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, डी वाला। क्यों, क्योंकि ये कितना है, 180 से अधिक है और 360 से कम है, ठीक है ना, ये वाला। और पूछ कह रहा है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाला पूछ रहा है ना, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो देखिए इसको, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा जो बनता है कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना पूरा वाला, लेकिन उससे क्या है, पहले ही है, ये एंगल पहले है, मतलब ये वाला कोण निकालें तो ये हमको लगता है 160 170 के आसपास आएगा, तो 180 से कम है, और बोल रहा है कि 180 से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से खुद ही ज़्यादा है, देख लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पर ऐसे घुमा हुआ था, 90 से ही ज़्यादा है, तो डी वाला सही है, उसका डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा सही से मिस्टेक हो जाएगा। 12 नंबर, किरोद कुमार गदानी, मजा आ रहा है ना, सबको मजा आ रहा होगा, गुड, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, लिखिए, कमेंट कीजिए, मजा आ रहा है, तभी मजा आएगा और क्वेश्चन भी याद होगा। जो स्टूडेंट इरिटेट होकर पढ़ता होगा, अनमने ढंग से बैठा होगा, नींद में होगा,
मजबूरी में पढ़ रहा होगा कि एग्जाम में पढ़ना है, उसको ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलता है। हर काम को मज़े लेकर कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट है। और जो काम करें दिल से खुल कर करेंगे, एकदम दिल को बता दें कि हम ये काम कर ही रहे हैं, इसमें नो कंप्रोमाइज़, या तो करेंगे ही नहीं। क्योंकि दिल दुखी करके कोई भी काम कीजिएगा वो कभी जीवन में सही नहीं होता है, ना परफेक्ट होता है, ठीक है ना। ITI कर रहे हैं तो ITI को सुप्रीम मानिए कि ये ITI जैसा कोर्स दुनिया में कोई नहीं है। भले लोग शिकायत करें, कुछ भी करें, नहीं वो सही है, मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मैं ज़िंदगी में यही आज तक किया हूँ, जो काम करता हूँ भले दुनिया कितना भी हंस ले, हम अपने लक्ष्य और अपने प्रतिज्ञा से अड़ते नहीं, उसको इतना बेहतर बताते हैं सबके सामने कि लोग सामने वाला उसको लगता है कि मुझे भी कर लेना चाहिए ITI। तो अपने आप को बेहतर बताना चाहिए। गुड, सबको मज़ा आ रहा है और नाइस, सुपर। चलिए, कल का मोटिवेशनल वीडियो देखें आप लोग, रबर बैंड मॉडल, मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाला था कल, सब लोग देख लेना, मज़ा आएगा उसको देखिएगा तो, ठीक है। इसको देखिए 12 नंबर, जिस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे कहते हैं। जिस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो उस कोण को क्या बोलते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल। कोई कोण बना हो जो 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ये सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। नीचे दिए गए चित्र में कोण x तथा y हैं, क्या हैं? बोल रहा है कि चित्र में दो कोण है, एक कोण x है और प्लस कोण y है। ये दोनों कोण को क्या बोलते हैं? बताओ भाई, क्या बोलते हैं? पहला दिया हुआ है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा दिया है एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? जब दो कोनों का एक कॉमन भुजा हो, दो कोनों के बीच में एक कॉमन भुजा, उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। दो कोण बन रहा हो लेकिन दोनों कोण, जो कोण बन रहा हो वो OC, इसमें देखिएगा, इसमें भुजा देखिए, एक कोण है AOC, एक कोण है कौन सा? AOC, एक कोण है COB, ठीक है ना, COB। तो जिसमें ये OC और OC ये दोनों क्या है? कॉमन है। OC जो भुजा है दोनों में है, ठीक है ना। इसीलिए कोण x प्लस कोण y क्या हो जाएगा? कोण x प्लस y क्या हो जाएगा यहाँ पे? समवर्ती कोण एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना, D। समझ गए? नेक्स्ट, कोटिपूरक कोण कौन सा है? कोटिपूरक कोण कौन सा है इसमें बताइए, देख लीजिए। 14 नंबर है कि इसमें से कोटिपूरक कोण कौन सा है? कोटिपूरक का मतलब क्या होता है? कोटिपूरक कौन बताएगा? कोटिपूरक मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। जो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? कोटिपूरक बोलते हैं। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम बोलते हैं कोटिपूरक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आकर कि इसमें से कोटिपूरक कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो आंसर है, पहला है कोण A प्लस कोण B। क्या ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है? तो ये बिल्कुल 90 डिग्री ये हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट एंगल का निर्माण कर रहा है। ये क्या अपने आप में राइट एंगल है। तो कोण अल्फा कोण बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है, इसीलिए ये वाला सही है, ये वाला नहीं सही है। इसमें से देखने से लग रहा है कि ये दो कोण का है, ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, ये एक इधर कोण है, एक इधर कोण है, मतलब इधर वाला 90 है और इधर वाला 90 से कम है, तो दोनों ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई नहीं, पहला वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है ना, ये सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोण का योग 180 डिग्री है? इसमें से किस कोण का योग 180 डिग्री है? बताइए कौन सा कोण है जो इसमें से 180 डिग्री के बराबर है? आंसर करो। देखो, पहला ये है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी जो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होता है, इस पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है ना, 180 डिग्री का होता है। और इसको 20 से अगर हम भाग कर दें, डिवाइड कर दें, या किसी भी तरह से
इस पे 180 डिग्री का जो कोण बना हुआ है इसको तिरछा भी रेखा से डिवाइड कर दें तो ये जो कोण ए और कोण बी, ठीक है, ये भी कोण ए हो गया और कोण बी हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है ना। कितने के बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा कम हो ये थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन दोनों को जोड़ने पे 180 ही आएगा, ठीक है। तो ये कोण जो ए वाला है ऑप्शन सही है, 15 का है, इसका 180 डिग्री के बराबर है, 15 का ए। निम्न में किस कोण का योग 180 डिग्री है? सही है, ये दोनों का 180 हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कोण की पहचान करें। नीचे दिए गए चित्र में कोण का पहचान करें तो पहला है रिजु कोण, सरल कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर बताइए। सोलह का आंसर बताओ भाई। एगो यहाँ पाया था, इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर था, ऊपर दिखाते हैं आपको। कपलमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंगल क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो कोण बताए थे ना, वही यहाँ पर दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बताइए, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनता है कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा तिरछा कोण बना हुआ था, क्या हुआ? कोण अल्फा कोण बीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के ही बराबर आएगा। मतलब कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री, और इसी को बोलते हैं हम लोग समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सही है, सी वाला सही होगा। सी सही है ना। इसी जैसे 17, जिन समानुपाती कोण का योग 90 डिग्री होता है वह कहलाता है। 17 नंबर, जिस समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण, ठीक है। कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है कोण ए प्लस कोण बी, दो कोणों का योग 180 के बराबर हो, उसको बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो ये वाला सही होगा, कौन होगा? सी वाला सही होगा। सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, 180। इसका होता है 2a प्लस बी, अगर 180 के बराबर हो तब हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। और कंप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए? नेक्स्ट 18, जिन समानुपाती कोण का योग 180 डिग्री होता है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? समपूरक। अभी बताएं आपको क्या कहलाता है? समपूरक कहलाता है। 9th क्लास का है रॉकिंग, यस बिल्कुल 9th क्लास का। ये तो 5वें क्लास में ही पढ़ते हैं, 9th का जरूरी थोड़े है, 5 में नहीं पढ़ते हैं। 19 नंबर, कोण अपनी माप के द्वारा जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा चित्र बृहद कोण है? कह रहा कि इनमें से कौन सा बृहद कोण है? बृहद कोण किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल जो 360 डिग्री का हो, है ना। बृहद कोण किसको बोलते हैं? जो 360 डिग्री का हो। 19 नंबर, जो 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो, जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, इसको क्या बोलते हैं हम? बृहद कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। किधर दिया हुआ है? तो यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर देखने समझ में आएगा आपको। ये फिगर देखिए, ये तो लग रहा है 180 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एक लाइन कितना का होता है? खींचिएगा तो 180 का होता है, लेकिन ये नीचे मुड़ा हुआ है, मतलब 180 से बड़ा है, और 360 से छोटा भी है ये।
क्योंकि ये पूरा सर्कल में नहीं है, ठीक है। तब ए वाला ही सही होगा हमको लगता है। ए सही है, देखो ए सही है, ठीक है, ये वाला सही है ना। क्योंकि देखो ऐसे करेंगे तो 180 बनता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ऐसे आके ऐसे मुड़ गया है, मतलब 180 से बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 180 से बड़ा है और पूरा सर्कल में नहीं है, मतलब 360 से छोटा है। नेक्स्ट 20, नीचे कुछ कोण के मान दिए गए हैं, कोण के मान के अनुसार उनके नाम का सही मिलान कीजिए। उनके नाम का सही मिलान कीजिए। देखो यहाँ पे पहला दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री किसको बोलते हैं? न्यून कोण होता है। तो पहला ए का हो जाएगा 5वां, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है? समकोण, राइट एंगल होता है ना। तो बी क्या हो जाएगा? बी का पहला, ठीक है, ये हो गया बी का पहला। 130 डिग्री, 180 डिग्री, 130 छोड़ दीजिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री किसको बोलते हैं? जो स्ट्रेट हो। तो डी का चौथा, डी का चौथा, ठीक है। तो 3 को मिल गया, 3 को मिल गया तो हमको मिल जाएगा 3 को। देखिए किस में कॉमन है? तो ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा दे रहा है इसमें, सी का दूसरा, चलो डी का चौथा, डी का चौथा मिल गया, पहला का दूसरा मिल गया, पहला का सी मिल गया और 5वां का बी मिल गया, ए का 5वां मिल गया, मतलब ये वाला सही है। देखिए कैसे, ए का 5वां मिल गया ना हमको, ये मिला हुआ है। दूसरा बी का पहला, यहाँ बी का पहला मिल गया और डी का चौथा मिल गया। अब बचा हुआ ई और सी। तो सी कितना का है? 130 डिग्री और 130 डिग्री और ई है 300 डिग्री। अब इसी में से बचा कौन? एक बृहद कोण बचा हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल, और एक बचा हुआ है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ठीक है ना। तो अधिक कोण किसको बोलेंगे? अधिक कोण कौन है? जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब सी वाला, ठीक है ना। तो सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, सी का दूसरा, ये सही है। और ये ई का तीसरा, ई का तीसरा बच गया है बस, बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो मतलब डी वाला सही है, डी सही है। ठीक है, डी वाला सही है, देख लीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में डी वाला सही है, मिला लीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कौन होते हैं? तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, दो भुजा बराबर, कोई नहीं। 21 का बताइए आंसर। विषमबाहु, तीनों भुजा बराबर, तीनों विषमबाहु नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन का समबाहु होगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज होते हैं, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ही गलत दिया। अगर विषमबाहु यहाँ कर दें, देखिए यहाँ विषमबाहु रहेगा तो क्या होगा? तीनों भुजा बराबर नहीं होता उसका, तीनों भुजा बराबर नहीं होता, तीनों कोण भी बराबर नहीं होता है, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि तीनों भुजा बराबर नहीं होता है, तीनों कोण भी बराबर नहीं होता है, दो भुजा बराबर, ये भी नहीं होता है, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये सही है। 21 का डी होगा, ठीक है, 21 का डी होगा। क्यों होगा समझ रहे ना? क्योंकि विषमबाहु जो त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं होता है, तो कोई भी एंगल भी एक दूसरे से बराबर नहीं होता है, तीनों तीन तरह का होता है, उसको बोलते हैं क्या? विषमबाहु। तो विषमबाहु में कोण भी बराबर नहीं होता है, तीनों भुजा भी बराबर नहीं होता है, दो भुजा भी बराबर नहीं होता, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी। 22 नंबर, उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो समद्विबाहु, आइसोस्केल, जिसका दो भुजा बराबर होता है, पता है पहले से आप लोगों को, ठीक है ना, पढ़ाए हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम 23 नंबर, उस त्रिभुज का नाम क्या है जिससे तीनों कोण समान होते हैं? तीनों कोण समान मतलब समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जिसको तीनों कोण समान हो, ठीक है। उस त्रिभुज का नाम है जिसके तीनों कोण समान हो, राइट एंगल नहीं होगा, सॉरी, समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु, इक्विलेटरल होता है, बी होगा, डी नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ये समकोण मतलब राइट एंगल, ये 90 डिग्री का होता है, एगो 90 डिग्री,
राइट एंगल में क्या दिक्कत है, देखिए राइट एंगल में क्या दिक्कत है कि एक 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है, तो बाकी क्या होगा, एक 90 का होता है, ये 45-45 होगा, नहीं तो 60-30 का हो जाएगा, ठीक है, तो ये राइट एंगल हो जाता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों कोण कितने डिग्री का होगा, 60-60 का होता है, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो तीनों एंगल समान, उसको समबाहु बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। बी सही होगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मीनू, ए भी 60 होगा, ए भी 60 होगा, तो ये समबाहु बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। 24, किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे कहते हैं, किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। सी समकोण बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। 24 का सी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मरांडी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल हमें भी मजा आ रहा है, गुड, बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। प्रीति, राहुल, राजा, नाथुनगर, राजा कुमार एक्स लिख रहा है, वाह राजा, राहुल, सब बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट 25, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो जो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन को खत्म किया जाता है। देखिए न्यून कोण, न्यून कोण नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है ना। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। पूछ कह रहा है एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो गया। अधिक कोण, अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा, इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री से अधिक पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज, ये खुद 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा बताइए, तो ये वाला सही होगा ना, अधिक कोण, क्योंकि एक कोण 90 से अधिक, तो अधिक कोण में क्या 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से छोटा, इसी के बीच में होना चाहिए था। 90 डिग्री से अधिक इसमें कैसे में होगा, अधिक कोण में होगा, ऑब्ट्यूस एंगल में, ये सही है। 26 पे आइए, उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, किसको बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विट एंगल, देखिए इसमें कौन सा है, ये डी नंबर, न्यून कोण, इक्विट एंगल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाइस, तुम लोग सब टॉप करेगा ड्राइंग में। रेलवे में अगर लोको पायलट एग्जाम देने जाओगे टेक्नीशियन का, यही सब क्वेश्चन आता है। भारी है, बिल्कुल आसान है, दिमाग को बोलो कि मजा आ रहा है तो बहुत आसान लगेगा, लोको पायलट बन जाओगे, रेलवे में टेक्नीशियन बन जाओगे, यही सब क्वेश्चन बहुत इजी आता है। बस हम लोग पढ़े नहीं होते हैं, जानते नहीं, इसीलिए भारी लगता है। अभी आपसे हम पूछे कि बिहार का राज्यपाल कौन है, नहीं बताइएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है, नाम ही नहीं सुने, मतलब ही नहीं है, तो बस सुन लीजिए एक बार तो याद हो जाएगा। ये भारी चीज़ है, आसान है, जिंदगी में हर चीज़ आसान होता है, बस जानकारी नहीं होती है, जान जाइएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27, जिस त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजा बराबर हुआ होता है, जिस त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो, अभी बताए थे, उसको क्या बोलते हैं, तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर, ये कोण और ये सॉरी ये भुजा, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर, ठीक है ना। उस त्रिभुज को इक्विलेटरल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, समबाहु बोलते हैं। देखो मजा आ रहा है सबको, सब कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा, सुपर, सब तुम लोग जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। देखो तो कितना अच्छा सा कमेंट कर, गुड, बहुत अच्छे, नाइस, बस हो गया। जिंदगी जीने के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन होता है, क्वेश्चन लगाने आ रहा है मतलब नौकरी मिल जाएगा। नौकरी कैसे मिलता है, क्वेश्चन लगाने से। क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे से लग रहा है, सब लोग आंसर सही दे रहा है, मतलब सब लोग मस्ती से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसी तरह से निकलते जाइएगा, ठीक है। अगला जो बहाली आ रहा है टेक्नीशियन का, लोको पायलट का, अगले साल तक दिसंबर तक तैयार रहिएगा सब लोग का, मेरा आशीर्वाद है, सबका नौकरी होगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी बहाली आने वाली है, जैसे ही IIT का एग्जाम कंप्लीट होगा सब बहाली आएगी और सब लोग फॉर्म भरेगा, सबको नौकरी मिलेगा। गुड,
चलिए राजेश्वरन, मजा आ रहा है, ठीक है। रोशन कुमार एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे कोण के बराबर न हो वह कौन सा कोण होता है? जिस त्रिभुज का कोई भी कोण, कोई भी एंगल एक दूसरे से बराबर नहीं होता, सब एंगल अलग अलग होता है, वो कौन सा कोण होता है? तो आप लोगों को पता होगा, कमेंट कीजिए इसका 28 का आंसर कमेंट कीजिए। देखिए हम बताए थे ना कि एक ऐसा एंगल जिसके कोई भी कोण, कोई भी एंगल मतलब भुजा, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है और कोई भी एंगल कोण बराबर नहीं होता है, वो विषम बाहु होता है, विषम होता है, ठीक है ना। मतलब स्केललेस ट्रायंगल होता है, विषम बाहु होता है। बी सही है ना, सबको पता है। देखो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाइस नाइस जॉब। 29, चित्र में दिखाया गया त्रिभुज का नाम बताइए। चित्र में जो दिख रहा है त्रिभुज का नाम बताइए। कौन बताएगा जी? 29 का आंसर बताइए। अब देखो इसमें चित्र में ये 60 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, एक 80 डिग्री का है। तीनों तीन तरह का है ना। जब तीनों तीन तरह का होता है, तीन टिकट महाविकट तीनों तीन तरह का है, वो कहीं का नहीं होता है, मतलब विषम है। इसमें विषम बाहु कौन सा है? डी। 29 का क्या होगा? डी, विषम बाहु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाइस, गुड। एक बी कौन ने कमेंट कर दिया है? कौन है बी? है लटका देंगे पकड़ के उल्टा, समझ जाओगे। तब से हम समझा रहे हैं कि विषम बाहु है, तो ये बी कमेंट कर रहा है। कौन रहा होगा? 29 का डी, ठीक है ना। पढ़ते समय खिलवाड़ नहीं, मजाक नहीं करना चाहिए, सीरियस होकर पढ़िए। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज की पहचान करें। बोला कि इसमें इस त्रिभुज का पहचान कीजिए। तो अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, और एक है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। तो ये तो समबाहु नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर था, समबाहु में ये नहीं होगा। न्यून कोण में क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा, सॉरी, न्यून कोण में 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये भी नहीं होगा। न्यून कोण क्या था? 0 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये भी नहीं होगा। समकोण, समकोण में क्या होता है? एक एंगल समकोण का 90 डिग्री का होता है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। मतलब अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा एक है ना 120, हो जाएगा। ए सही है ना। तो 30 का ए सही है। चलो ये वाला सही है, बहुत अच्छे, गर्दा कर दिया तुम लोगों ने। इस तरह से पढ़ोगे दुनिया का कोई शक्ति नहीं रोक सकता है, किसी की हस्ती नहीं है कि जो आपको रोक दे। बस मजा लेके पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, खुश रहिए। इसी तरह ट्रेड में भी इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होता है। जब पढ़ लीजिएगा बहुत आसान लगेगा, नहीं पढ़िएगा कठिन लगेगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ बना के छोड़ेंगे। बस जुड़े रहिए, रोज़ सुनते रहिए, हमको अच्छा लगेगा। टाइम्स, स्क्रीन से नेम हटा दीजिए। कौन सा नेम हटा दें? इधर देखिए 31 नंबर, निम्न चित्र में किस प्रकार का त्रिभुज है? बोलता है किस प्रकार का ये त्रिभुज है? तो जिसके दो भुजा बराबर हो, है ना। ये भुजा और एक भुजा बराबर लिखा हुआ ना, डबल डैश ऐसे किया हो, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? कमेंट करो। दो भुजा, समद्वियु, समद्वियु बाहु, आइसो स्केल, समद्वियु बाहु, द्वियु लिखा ना, तो दो भुजा बराबर, समद्वियु बाहु। सी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट 32। हाँ, आप लोगों को बताना भूल गए हैं, कल छुट्टी रहेगा, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहेगा। सैटरडे को हम कहीं जा रहे हैं, पटना से बाहर रहेंगे तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, और संडे छुट्टी ही रहता है। मंडे से हम प्रोजेक्शन शुरू कर देंगे, और जो लाइन का क्वेश्चन है वो किसी दिन हम करवा देंगे बीच में, क्योंकि प्रोजेक्शन पढ़ाना काफ़ी जरूरी है। एग्जाम का डेट आ गया है तो प्रोजेक्शन 1 से 2 दिन में हम खत्म कर देंगे। 3 से 4 दिन मान के चलिए। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों में पूछता है, और वहाँ से सेकेंड ईयर का शुरुआत होता है और वहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट ईयर वाला को कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्शन, लेकिन आप आगे भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले आपको पीछे जितना हम पढ़ाएं अभी तक, ये सारा काम आएगा। सेकंड ईयर में क्वेश्चन आएंगे वहाँ से भी, और प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके अलावा व्यू से भी क्वेश्चन आएंगे, सब हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कल छुट्टी रहेगा, कल सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुज की पहचान है जिसके दो भुजा बराबर, बता दिए। इसमें दिए गए चित्र में त्रिभुज को पहचान है। 32 नंबर,
पहचानिए, कौन पहचानेगा? इसको बताओ, बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन है। देखो इसी को ट्रिक वाला क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना, इसी में उलझ जाता है। यहाँ पर दो को बोला है कि बराबर है दोनों भुजा, मतलब इसमें समद्विबाहु कोई मार देगा देख के, नहीं गलत है। क्यों? देखो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें से 60-60 दिया हुआ है, तो मतलब 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री या प्लस 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 180 हो गया। 180 डिग्री में से 60 कितना था? 120। 120 घटाएंगे डिग्री तो कितना आंसर आएगा हमारा? 60 डिग्री आएगा ना। मतलब ई वाला कोण भी है, ये भी कितने का है? 60 डिग्री का है, ठीक है ना। ये भी 60 डिग्री का है। तो जिसके तीनों कोण का योग समान हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो तीनों कोण बराबर हो गया, मतलब तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? बी होगा। क्यों बी बताया? क्योंकि क्वेश्चन में ये कोण कितना 60 डिग्री दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ कोण। तो जब दो को 60 दिया है और हमको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी 60 हो गया, क्योंकि तीनों जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों कोण का मान समान हो तो तीनों भुजा भी समान होते हैं, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आया? तब 32 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 33, निम्न में कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है? बोलता है कि इसमें से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है? अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, अधिक कोण बोलते हैं। तो देखो पहचानो, अधिक कोण किसको बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये क्या? देखिए ये तो 90 बना रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये 90 डिग्री का ही है, 90 डिग्री से बड़ा चाहिए ना। 33 नंबर क्वेश्चन से ये गलत हो गया, बी पहला गलत हो गया। नेक्स्ट बढ़ेगा हम आगे। अब ये देखिए, ये तो सब कोण, ये समकोण त्रिभुज है, 60-60 डिग्री का है, ठीक है, नहीं होगा। ये दो भुजा इसमें बराबर है, मतलब ये ये दो भुजा समबाहु है, मतलब ये वाला देखिए, ये वाला कोण देखिएगा तो ये क्या है? देखिए इधर बड़ा हुआ तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 180 डिग्री छोटा कैसे? एक लाइन को ऐसे आगे बढ़ाइएगा तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, लेकिन ये इससे पहले ही है, मतलब 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो ये डी वाला सही होगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। पवन कुमार बहुत अच्छे, जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 34, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 34 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में डायगोनल नहीं होता है, तो 0 होगा, ठीक ना। त्रिभुज में डायगोनल नहीं होता है, त्रिभुज में विकर्ण होता है क्या? नहीं होता है, हाइपोटेनियस होता है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है और विकर्ण नहीं होता है। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या पूछे तो 0 बताइएगा, ठीक है ना, सही है। आगे बढ़ेंगे। तीनों कोण को समद्विभाजकों के निर्मित केंद्र को कहते हैं। 35 नंबर, तीनों कोण के समद्विभाजकों के निर्मित केंद्र को कहते हैं। तीनों कोण, यह हो गया ना, त्रिभुज में 3 कोण होता है ना, कोण 1 2 3, ठीक है ना। तो तीनों कोण के समद्विभाजक को ऐसे बढ़ाइएगा, आगे इधर से ऐसे बढ़ाइएगा, तो ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू बताओ? 35 नंबर क्वेश्चन है। तीनों कोण के समद्विभाजक, अंतः कोण, ठीक है ना, इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है ना। अंतः कोण मतलब इन सेंटर बोलते हैं। केंद्रक बोल रहा है, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होता है जो भुजा है ना, भुजा से जो हम लंब डालते हैं ना, उसको केंद्रक बोलते हैं, मिड पॉइंट। ए सही होगा, अंतः केंद्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र।
ये वाला अंतः केंद्र, आगे बढ़ेंगे, वो भी आएगा, जो केंद्रक बोला ना वो भी आएगा, ए होगा सही, ठीक है। समकोण त्रिभुज में परिक केंद्र स्थित होता है। परिक केंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में परिक केंद्र स्थित होता है। परिक केंद्र के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। कर्ण के मध्य बिंदु, इन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। परिक केंद्र, समकोण त्रिभुज में परिक केंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, देखिए ये क्या होगा? राइट एंगल होता है, ठीक है ना, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि परिक केंद्र बताइए, ठीक है। तो इसका जो परिक केंद्र होता है ना, लंब डालिएगा यहाँ से लंब डालिएगा ऐसे, और यहाँ से लंब डालिएगा तो हाइपोटेनस पे आकर मिलता है, ठीक है ना। तो परिक केंद्र क्या होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पे, ये जो हाइपोटेनस होता है ना, जो कर्ण होता है उसके मध्य बिंदु पे मिलता है हम लोग को परिक केंद्र, क्योंकि यहाँ से लंब ऐसे डालेंगे और ये भुजा से लंब डालेंगे आधा से, तो यहाँ पर मिलता है हमें, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में जो परिक केंद्र होता है कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर पे। किस त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिक केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सभी त्रिभुज के अंदर स्थित होता है? इस क्वेश्चन को ना हम अलग से कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि परिक केंद्र, केंद्रक, सेंट्रोइड, अंतः केंद्र, इंद बाह्य केंद्र, ये सब आप लोगों को डाउट में है। इसको ना नेक्स्ट क्लास में हम अलग से पढ़ा देंगे पूरा। ये छोड़ दिए थे क्योंकि मिला ना, हमको ध्यान नहीं था, तो लेक्चर में इसको हम नहीं पढ़ाए हैं। तो अभी बताएंगे तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट टाइम भी नहीं है, खत्म होने वाला है, 57 हो गया है। तो इसको ना नेक्स्ट क्लास में अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर। किस त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है? किस त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है? 38 नंबर बताइए, 38 नंबर। तो देखिए यहाँ पे एक आंसर होगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए कैसे होगा, एक ट्रायंगल 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है। अब बोलता है इसका लंब केंद्र बताइए। लंब केंद्र इसके शीर्ष पर स्थित होता है। लंब केंद्र क्या होता है? परपेंडिकुलर इस पे एक लंब डालते हैं, ठीक है ना, लंब डालेंगे यहाँ पे, यहाँ से डालेंगे, सॉरी लंब ऐसे डालेंगे, और यहाँ से एक लंब ऐसे डालेंगे, तो इसको क्या कहाँ पे होता है? वर्टेक्स है, वर्टेक्स सही में है। किस त्रिभुज में लंब के उसका शीर्ष पर स्थित है? वर्टेक्स पे, यही लंब है, मतलब कहीं से भी लंब डालते हैं किसी भुजा से तो ये क्या था? इसके वर्टेक्स पे आके मिलता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है ऐसा, ठीक है, बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र क्या होते हैं? समबाहु में 39 का आंसर बताइए। समरेखीय क्या होता है? समरेखीय कौन साइड, सॉरी सर ये गलत हो गया। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र क्या होते हैं? ये होता है कौन साइड होता है? समपातित। तो कैसे समबाहु में? समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से या तो लंब निकालिएगा, लंब डालिएगा, तो बीच से ऐसे खींचेंगे लाइन, तो सब एक सेंटर पर आके मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम एंगल से, अगर कोण से हम कोई रेखा खींचते हैं, कोण से खींचिए, कोण से भी कोई रेखा खींचते हैं, सब एक ही जगह पर मिलता है आके, इसी पर मिलेगा। मतलब जितना भी केंद्र बनाएगा ना इक्विलेटरल में, समकोण में, वो सब एक ही बिंदु पर मिलता है। तो क्या होता है? कोइंसाइड करता है, कौन एक दूसरे से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए बी वाला सही है, ठीक है, समझ गए। और टाइम खत्म हो गया इसी के साथ। तो 40 करा दे क्या? चलिए रहने दीजिए, 39 से रहने दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन बचा हुआ करा देंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया लाइव का। दूसरे सर आ चुके हैं सर जो कराएंगे, तो अभी बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना। मंडे को ये 10 क्वेश्चंस कराएंगे और वो जो थ्योरी है वो भी बता देंगे। इसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।